हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है। सदा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। तो इसके साथ आपने करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो वीडियो में नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, वीडियो का आगाज़ साथ साथ सबसे पहले आपको मैं बता दूँ मोटिवेशनल वीडियो। सबसे पहले कील छाया वहाँ से जो अगर आपको हैं तो आपने करना क्या है, करना कुछ यूँ है जनाब। अगर आप नेचुरल ब्यूटी चाहते हैं और सच में घरेलू इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, और बाज़ारों से आप लोग बहुत सी चीज़ों से थक चुके हैं लगा लगा के, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ एक अपने घर में जो आपको पड़ा है जी पोटैटो, आपने उसको कर लेना है पील ऑफ अच्छे तरीके से धोकर उसको आप कर लेना है जी ग्राइंड करने के बाद आपने इसका जो मलमल के कपड़े से आपने इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद आपने करना कुछ यूँ है, एक पानी में आपने थोड़ी सी ग्रेसलिन लेनी है और विटामिन सी की जो आपने कुछ चंद कतरे जो है या आधा नींबू का रस आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने डाल लेनी है जी ग्रेसलिन आपको पता है चेहरे को सॉफ्ट करती है, पिगमेंटेशन अगर आप सही करते हो। और आपने कर लेना है जी 2 चम्मच इसमें रख लेना है जी कि राइस पाउडर जो आपने बना लेना है उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। उसके बाद आपने करना क्या, 2 चम्मच आपने डाल लेना है जी दही के और उसको अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है। मिक्स अप करने के बाद आपने चेहरे पे कुछ ऐसा लगाना है और आपका चेहरा इतना अफेक्टिव लग जाएगा। कील महासे जो छाइयाँ आपके चेहरे पे है, और आपको पता है धूप की वजह से ये छाइयाँ जो होती हैं इतनी ज़्यादा, मैं अभी आपको यूज़ करके बता रही हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देखें कि इतना साफ़ शफाफ हो जाएगा। थोड़ी सी देर आपने लगानी है और फिर आपने करना क्या कुछ है। इसके बाद दूसरा स्टेप यूँ कुछ होगा आपने कर लेना है किसी भी चावल का थोड़ा सा आपने 1 मुट्ठी भर ना चावल आपने रख लेने हैं जी किसी भी जार में आपने गीले करके रहने हैं। अगर रात को सॉप कर लेंगी ना तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। रात को जब सॉप कर लें और सुबह आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मैंने जी रात भर मैंने इसको सोप करके रख लिया था फ्रिज में, और फिर मैंने एक रोज़ वाटर की जो बॉटल होती है उसमें मैंने ना रख लिया इसको खाली करके। और इसके बाद जो मैंने इसके सोप को मैंने अब क्या करना है, इसके पानी जो होगा उसको मैंने छान लेना है, किसी भी छन्नी की मदद से छान लेना है क्योंकि चावल जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। और जो पानी होगा ना वो भी इस बोतल में रख देना। आप इस पानी को ना 2 से 3 हफ्ते ना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो पहले आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था ना वो रोज़ाना का रोज़ाना आपने बनाना है। और ईद पे आप इतनी ज़बरदस्त चमक जाएंगी, अगर 1 से 2 मरतबा आप लगाएंगे ना तो आपको फ़र्क सामने मौजूद नज़र आ जाएगा। और रात को ना मुँह धोने के बाद या अगर आप किसी चूल्हे के पास चले जाती हैं या कोई ऐसा काम करती है सुबह के टाइम, तो आपने करना कुछ यूँ है, अपने हाथों और पाँव या मुँह को अच्छे तरीके से सोप से धो के या किसी हैंड वॉश से धोकर हाथों को आपने करना कुछ यूँ ही लगा लेना और सो जाना है रात को जी जनाब। इसके साथ साथ आप करना कुछ यूँ है, मैंने रात हो गई है जनाब और मैंने चने जो है वो मैंने डाल लिए हैं और किसी बाउल में रख दी हैं। और मैंने करना कुछ यूँ है क्योंकि ईद आ रही है, ईद की तैयारियां भी करनी है और घर की आपको पता ही है सब घर में होती है, छुट्टियां चल रही हैं। आपके हस्बैंड्स को भी छुट्टियां होंगी, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टियां हैं, घर में बच्चों को छुट्टियां हैं, सारा कुछ घर का काम तो होता है, ख़त्म होता ही नहीं, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लिहाजा जी बस जी आहिस्ता आहिस्ता काम आप करना कुछ यूँ है जी, अपना काम करना है जी ख़त्म। अब ईद आ गई, चने तो आपको पता है किसी भी चीज़ है क्योंकि चना पुलाव बना लिया, और क्योंकि जब गोश्त आता है ना थोड़ा सा लेट आता है क्योंकि कुर्बानी वगैरह हिस्से वगैरह जब होते हैं वो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने चने भिगो के रख दिए। मैंने कहा सुबह जब ईद होगी तो बंदा चाट बना लेता है, या कोई आया गया कोई आ जाता है, मेहमान कोई आता है जाता है, या एक्चुअली कोई मेहमान आ जाते हैं तो कुछ बनाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रात को पूरी रात को मैंने सॉप करके रख दिया थी चनों को, और इसको पूरा मैंने भर के था बस जी ढक के रख दिया था। मैंने कहा सुबह जब ये पानी जो होगा इसमें भी रिजॉल्व हो जाएगा, और सुबह मैंने बस चंद ही घंटे बाद आधा घंटा लगाऊंगी, कुकर प्रेशर में लगाऊंगी और बस जल्दी से हो जाएगा, ये गल जाएंगे जी चने। क्योंकि चने जो होते हैं ना, फिर अब क्या होता है ऐसे जब थोड़ा जब इंसान को टाइम मिलता है ना कुछ करता जाता है, काम जाता है, ऐसे काम का बर्डन भी नहीं होता इंसान पर, और जल्दी से जी टाइम भी। जब ये रात का टाइम था जी थोड़े व्लॉग्स मैंने आप बता रही हूँ कि ये 2 से 3 दिन के व्लॉग्स हैं, और आपको इसलिए अब ये अगले दिन का व्लॉग आ गया जी। मैंने कुछ स्टेप्स जो है मैंने कलेक्ट करके रखे थे आपसे, अब मैंने इसको मैंने कर लिया था, सॉप आउट भी किया हुआ था, रात के भीगे हुए थे। अब मैंने सुबह इसको क्या किया, मैंने इसको ज़बरदस्त से करके बस इसको पका लिया, इतना पका लिया कि ये चाट और या चना पुलाव के काबिल हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, अब यहाँ भी मैंने बना लिया है, इसको मैं निकाल रही हूँ जी। अब क्योंकि आज मैंने जल्दी काम इसलिए कर रही थी कि मैंने जाना है जी बाज़ार, और वहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हो। इसके बाद आपको पता ही है, फिर इसके बाद तो कोई टाइम है ही नहीं। थोड़ी चीज़ें जो चूड़ियाँ वगैरह होगी बच्चियों की, या
कुछ एक दो चीज़ें जो होती हैं जो मुझे ज़रूरत है, बस थोड़ा सा जाना है बाज़ार में और आपको फिर मैं अपनी शॉपिंग की बताऊंगी। फिर ईद आ जाएगी, ईद का बस कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। आपको पता ही हर इंसान, अल्लाह ताला ना हर इंसान को बस तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला की राह में यार जो जिनके पास इस्तात है, जो इस्तात रखते हैं ना, तो वो ना कुर्बानी ज़रूर किया करें। क्योंकि अब यहाँ पे मैं किचन के कुछ काम कर रही थी, क्योंकि अब किचन की दीवारें वगैरह अगर कुछ मैं कह रही थी कि जल्दी से सफाई कर लूँ अब अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह आपको पता ही है रोज़ाना ही सफाई की जाती है और बिल्कुल भी गंद नहीं था। मैंने कहा चले फिर भी एक भी आज एहतियात के तौर पर आज क्योंकि अपने फ्रिज को भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि वहाँ पे रखना है जी अपने हिस्से का गोश्त भी रखना है वहाँ पर जी। अब मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ये साफ़ कर लूँ, फिर थोड़ा सा बाजार से चली जाऊँगी, वापस आऊँगी। और फिर जो मैंने रात को कपड़े जो धोए थे आपके सामने कल धोए थे, जो पिछले व्लॉग में मैंने धोए थे ना, तो वो भी मैंने अब तय करके रखने हैं। उसके बाद कुछ जो प्रेस वाले हैं वो करने हैं, और जो ईद के कपड़े हैं उनको मैंने प्रेस करके रखना है, क्योंकि सुबह सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता और कि सब ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, बच्चों ने, हस्बैंड ने, और सब ने फिर हम काम करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो इसलिए ना टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा कुछ काम जो है मैं आज ही वाइंड अप करके ना तो बस जी आज ख़त्म कर लूँगी, यहाँ पे वाइंड अप कर दूँगी। और मैंने कहा कुछ जो किचन का थोड़े बहुत काम है वो कर लूँ और बस जी। और ईद के साथ साथ अपनी कुछ तैयारियां जो होती हैं, इंसान को थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी निकालना चाहिए। और जो प्रोसीजर मैंने किया है आपके साथ भी शेयर किया था मैंने अभी, और आप भी ज़रूर 1-2 दिन कीजिए, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट होंगे। आप एक दफ़ा यूज़ तो करके देखिए, मेरे कहने पर बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये। और बस जी बस चेहरे पे ना आप इस तरह क्या करें, कभी कभी मतलब रोज़ाना ही आप गुलाब का अर्क होता है उस पर कर लिया करें, या राइस वाटर जो होता है मैंने आपको अभी एडवाइस किया था, अभी मैंने आपको दिया, तो अमेजिंग रिज़ल्ट है, अमेजिंग रिज़ल्ट आने वाले। तो आप भी ये ज़रूर यूज़ किया करें। अब यहाँ पे मैंने जी किचन का काम भी कर लिया, घर के काम आपको बताइए ना ख़त्म होने वाले काम है जो नहीं ख़त्म होते ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्टॉप करके ना काम करते ही जाते नॉन स्टॉप हो जाते हैं। आया वगैरह भी मैंने कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था मैंने, क्योंकि आपको बताया था कि बाज़ार की तरफ जाना है लाज चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रह गई थी। फिर हम देखे बस नो डाउट यार जिस चीज़ को देखते हैं ना उसी पर दिल आशिक हो जाता है, और दिल करता है कि यहाँ से ये चीज़ ले लीजिए। और बस क्या करें, मैंने तो ले चुकी थी, बस थोड़ी बहुत ही मुझे चाहिए थी, जो चीज़ है वो मैंने बाय कर ली। ये जो निकल शर्ट हर चीज़ जब देखते हैं ना इंसान तो कहता है कि यही भी बाय करूँ, ये भी करूँ, लेकिन बस एक जी बात वही होती है कि आप भी जब भी जाया करें ना बाज़ार में तो उतने ही पैसे लेके जाया करें जितने की आपको ज़रूरत हो, क्योंकि बिला फजूल अगर ज़्यादा पैसे आप लेके जाती है ना तो आप कहती हैं ये भी ले लें, क्योंकि पैसे मौजूद होते हैं वॉलेट में, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे भी ले लें, यहाँ पे भी ले। तो जी मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था, बस थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बाई कर ली थी। और जी बस जी मैंने क्योंकि पैसे ही महदूद से लेके गई थी, बस ज़्यादा पैसे क्योंकि नहीं लेके गई, इसीलिए मैंने कहा बस जी ईद आई या ईद चली जाएगी, बस जी पैसों का ज़ाया, बस वो भी ना घरेलू जो ख़वातीन होती हैं बचत कर के अपने घर को निज़ाम को चलाती हैं, क्योंकि अब बस बाज़ार में जब जाती हैं ना नो डाउट यार ख़वातीन की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं होने को होती हैं, और ये कहती हैं कि ये भी ले ली जाए वो भी, या बस जी हमने भी बस मखसूस सी चीज़ें ले ली। और बस जी क्योंकि लास्ट डे था आज, ईद चांद रात थी जी, बस शाम हो गई थी, हम वापसी आए और इतना थक चुके थे यार बोलने की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस जी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आपने क्या करना है यार, बस आपने एक काम करना ये है कि हमारी अब ईद की तैयारियां भी हो गई हैं, बस जी कुर्बानी भी हो गई होने वाली है, मतलब कि ले लिया है सब कुछ, और बस सब कुछ हो गया। अब आपने ये करना है, एक अच्छा सा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिए और ऐसे हमारे साथ रहेंगे जनाब। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफिज़।